दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनके द्वारा जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 3V रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट के संबंध में। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि जिनका भी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 5 करोड़ रुपए तक रहा था, तो जीएसटी पोर्टल द्वारा उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर के लिए वे चाहे तो क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर लें, यानी जीएसटीआर 3V रिटर्न को उनको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होता। और इसके साथ ही साथ एक ऑप्शन और भी था कि यदि वे चाहें तो जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 3V रिटर्न को मंथली फाइल करने के ऑप्शन को चूज कर लें। अब जिन्होंने जीएसटीआर 3V रिटर्न को मंथली फाइल करना चूज किया जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर के लिए, तो उनके लिए जनवरी मंथ की जो जीएसटीआर 3V रिटर्न है उसको फाइल करने की ड्यू डेट क्या रहेगी, नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख, 22 तारीख या 24 तारीख, तो आज की वीडियो में ये जानेंगे। इसके अलावा क्यूआरएमपी स्कीम जिन्होंने ऑप्ट की है उनके लिए भी क्वार्टर के एंड में किस डेट तक उनको अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है जीएसटीआर 3V, उस बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी जारी की गई है, उसके माध्यम से समझते हैं। यहां पर जो ये एडवाइजरी जारी की गई है वो 11 फरवरी 2021 को जारी की गई है। यहां पर लिखा हुआ है ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3V फ्रॉम द टैक्स पीरियड ऑफ जनवरी 2021, यानी जनवरी 2021 टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3V जो फॉर्म है उसको फाइल करने से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। इसके लिए नियमों का जो हवाला है वो भी यहाँ पर दिया गया है। लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, CBIC, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 82/2020, सेंट्रल टैक्स डेटेड 10th November 2020 has revised Rule 61 of the Central Goods and Service Tax Rule 2017 to provide for staggered filing of Form GSTR 3V for the tax period from January 2021 onward as under। तो यहाँ पर जनवरी 2021 के बारे में बताया गया है कि जनवरी 2021 की जो जीएसटीआर 3V रिटर्न है वो किसको किस डेट तक फाइल करनी है। क्योंकि जनवरी में जिन्होंने जीएसटीआर 3V रिटर्न को मंथली फाइल करना चूज किया है उनके लिए ही होगी, है ना। तो यहाँ पर इस संबंध में हम जानकारी लेते हैं। इस जगह पर 4 कॉलम यहाँ पर जानकारी दी गई है ना। तो यहाँ पर देखिए, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव ऑप्टेड फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3V, क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3V, तो दोनों के बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनके लिए तो मैंडेटरी था कि उनको आगे भी जीएसटीआर 3V रिटर्न मंथली बेसिस पर ही फाइल करनी है, और उनकी जो ड्यू डेट पहले भी नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख रहती थी वही उनके लिए आगे भी रहेगी। यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही उन लोगों के लिए जिनके पास ऑप्शन था। क्या लिखा हुआ है, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव ऑप्टेड फॉर, उन्होंने ऑप्ट किया, है ना, इनके पास ऑप्शन थे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन की बात की गई है। उन्होंने ऑप्ट किया है मंथली फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3V या फिर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3V। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम रहा था, उन्होंने जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर के लिए वहां पर मंथली जीएसटीआर 3V फाइल करना चूज कर लिया था, तो उनके बारे में बात करते हैं। उन्हीं के बारे में यहां पर बताया भी जा रहा है कि मंथली फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3V, तो जो भी ऐसे मंथली फाइलर हैं जो कि जीएसटीआर 3V रिटर्न को मंथली बेसिस पर फाइल करना उन्होंने चूज कर लिया था, तो यहां पर कहा गया है ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस इन द स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज ऑफ। तो ऐसे जो टैक्स पेयर हैं जिन्होंने की जीएसटीआर 3V रिटर्न को मंथली फाइल करना चूज कर लिया था, वो ऑल स्टेट यानी किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हो, उनके लिए जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी जिस भी पीरियड की वो रिटर्न फाइल करेंगे, है ना, उसके अगले मंथ की 20 तारीख तक उनको ये रिटर्न फाइल कर लेनी है। हालांकि यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3V फ्रॉम जनवरी 2021 के बारे में बताया गया है, लेकिन आप समझ जाएं कि मंथली जीएसटीआर 3V फाइल करना जिन्होंने भी चूज कर लिया है ना,
वे किसी भी स्टेट से हों, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हों, उनके लिए नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख ड्यू डेट हो गई। अब यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपका टर्नओवर कितना भी हो, चाहे 5 करोड़ से नीचे हो, चाहे 5 करोड़ से ऊपर हो, कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किसी भी स्टेट में हो, किसी भी यूनियन टेरिटरीज में हो, यह भी कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ एक कैटेगरी हो गई, जीएसटीआर 3V रिटर्न जो भी मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे उनके लिए ड्यू डेट हो गई नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख। जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न को फाइल करने की बात करें तो आपको 20 फरवरी तक जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल कर लेनी है। इसके बाद यदि आप फाइल करेंगे तो आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी और इसके साथ ही साथ कोई ऐसा अमाउंट आपकी जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 3V में बनता है जिसको कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको पे करना है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 3V रिटर्न मंथली बेसिस पर जो भी फाइल करेंगे, है ना, उनका टर्नओवर कितना भी हो, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से हो, उनकी ड्यू डेट होगी नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख। अब सेकंड नंबर पर सीरियल नंबर में यहां पर बताया गया है क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3V। अब ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 5 करोड़ से कम रहा था और उन्होंने जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर के लिए क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 3V फाइल करना चूज कर लिया था, यानी क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए थे, तो उनके लिए दोस्तों यहां पर दो ड्यू डेट हो जाएंगी और वो दो ड्यू डेट जो निर्धारित होंगी, है ना, वो होंगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के आधार पर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिन लोगों ने क्वार्टरली रिटर्न चूज कर लिया है, क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए हैं, है ना, तो उनके लिए दो ड्यू डेट हो गई, क्वार्टर के बाद की 22 तारीख और क्वार्टर के बाद पड़ने वाली 24 तारीख। अब क्वार्टर के बाद पड़ने वाली 22 तारीख किनकी ड्यू डेट रहेगी? तो वो यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में यदि उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उनके लिए 22 तारीख रहेगी। अब ऐसे कौन से रेगुलर रजिस्टर्ड रहेंगे जिनको की 22 तारीख, क्वार्टर के बाद की 22 तारीख उनकी ड्यू डेट रहेगी, वो समझ लेते हैं यहाँ पर। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आपको जो बता रहा हूँ, अभी आपको पढ़ के बताऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो आप समझ जाएं कि इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उनके लिए क्वार्टर के बाद की 22 तारीख ड्यू डेट हो गई। इनमें स्टेट है स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड द्वीप, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न को चूज किया था यानी क्यूआरएमपी स्कीम में है जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2021 के लिए, तो इन स्टेट्स में जो मैंने अभी आपको बताई और इन यूनियन टेरिटरीज में यदि उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उनके लिए क्वार्टर के बाद की जो 22 तारीख आएगी वो हो जाएगी उनके लिए ड्यू डेट। उस ड्यू डेट तक उनको अपनी जीएसटीआर 3V रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करनी है। अब बताते हैं कि क्वार्टर के बाद की 24 तारीख किन के लिए ड्यू डेट रहेगी, तो वो स्टेट्स आप समझ लें। वो स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ये जो स्टेट है ना, तो ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड हैं जो कि जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो उनके लिए जीएसटीआर 3V रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर वो फाइल करेंगे तो उनके लिए ड्यू डेट हो जाएगी क्वार्टर के बाद की 24 तारीख। तो दोस्तों आगे के लिए आप के लिए जो ड्यू डेट्स हैं वो यही रहेंगी और इसी हिसाब से आपको ये समझना है। यहाँ पर कहा भी गया है दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और आगे से आपके लिए यही ड्यू डेट हो गई। यदि आप मंथली फाइलर हैं, है ना, तो आपके लिए ड्यू डेट रहेगी नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हो और आपका कुछ भी टर्नओवर हो, है ना। और यदि आपने क्वार्टरली बेसिस पर यानी क्यूआरएमपी स्कीम आपने ऑप्ट कर ली है तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के आधार पर आपकी दो डेट हो जाएंगी, क्वार्टर के खत्म होने के बाद 22 तारीख और क्वार्टर के खत्म होने के बाद 24 तारीख। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।